स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर ब्राइट में। पिछले वीडियो में हमने जीवन परिचय कैसे लिखें के बारे में अवलोकन किया था और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निबंध कैसे लिखें, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे निबंध लिखें कि एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निबंध कैसे लिखें, यानी कैसे निबंध लिखें कि अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए निबंध के लिए 6 अंक निर्धारित होते हैं, ठीक। और आप कैसे निबंध लिखें कि आपको 6 अंक प्राप्त हो सकें। वैसे तो एग्जामिनर कभी 6 अंक नहीं देता है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा लिखें उसके लिए 6 अंक नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 6 अंक में से आप कैसे 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं, और कभी कभी 6 अंक भी दे देता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप कैरियर से संबंधित कोई सलाह चाहते हैं, जैसे डॉक्टर कैसे बने और भी कोर्स के बारे में जानना होगा, तो मतलब आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं मेरे वेबसाइट myfuturebright.com, ठीक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न कैसे आता है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए प्रश्न आता है, निम्नलिखित विषयों में से, यानी टॉपिक नीचे दिया होता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक। अब आपके मन में सवाल आता हो कि निबंध हम कितने पेज का लिखें। तो देखिए निबंध कम से कम आपको 3 पेज का होना चाहिए, मस्ट है। 2.5 से 3 पेज। 2 पेज से कम लिखेंगे तो नंबर आपको 6 अंक में से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक। एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर नहीं देता है। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक लाए हैं जिससे हर साल आता है। देखिए पहला हमारा टॉपिक है, निबंध लिखने का जो विषय है वह है स्वदेश प्रेम, ठीक। दूसरा है भ्रष्टाचार, कारण व निवारण। तीसरा है प्रदूषण की समस्या, समाधान। और कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, और पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, और निवारण क्या है, ये भी लिखने को आता है। कभी कभी आता है पर्यावरण का महत्व, ठीक। तो आप लोग कभी भी भ्रमित न होइएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही टॉपिक है। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषण की समस्या समाधान, बस आपको हेडिंग कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अगला है छात्र और अनुशासन। इस पर भी कभी कभी आ जाता है। मतलब ये जो 4 है, इसमें से आप चारों अगर तैयार कर लेते हैं तो एक लड़ जाएगा, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट है, एक आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अन्य भी है जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस समय बहुत छाया हुआ कोरोना वायरस, ठीक। इसमें कोरोना काल चला था लगभग 10 महीने, तो इसके ऊपर भी आ सकता है, जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोग इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद एक जनसंख्या वृद्धि है, जो जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए एक प्रमुख समस्या है, ठीक। तो जनसंख्या वृद्धि पर भी आ सकता है। तो लेकिन इसमें से 4 ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास टाइम है मतलब आप इसमें से भी एक देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं अब निबंध कैसे लिखें। तो मैं इसमें से प्रदूषण की समस्या पर एक निबंध लिखकर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप निबंध लिखेंगे तो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो हमारा जो टॉपिक है वह है प्रदूषण की समस्या का और समाधान, ठीक। तो प्रदूषण की समस्या और समाधान पर हम निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए निबंध में हम लिखते हैं प्रस्तावना। तो देखिए प्रस्तावना में क्या लिखते हैं, प्रस्तावना का मतलब यह है कि आगे मतलब प्रदूषण के बारे में हम लिखेंगे, ठीक। तो इसमें क्या लिखते हैं, पहले शुरू में आप क्या लिखेंगे, आधुनिक युग में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों ने मानव जीवन को अस्त व्यस्त बना दिया है, ठीक। अस्त व्यस्त मतलब अस्त व्यस्त बना दिया है, मतलब जीना संभव, मतलब जीना कठिन बना दिया, ठीक। उसके बाद लिखेंगे हम, जिसके परिणाम स्वरूप भावी पीढ़ी के लिए भयावह समस्या बन रही है, यानी एक कठिन समस्या बन रहा है, जान जोखिम में डालकर लोग जी रहे हैं, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या बन रहा है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे, यह प्रदूषण की समस्या एक देश के लिए न होकर, आपको पता ही है कि यह प्रदूषण की समस्या किसी एक देश के लिए नहीं है, बल्कि समस्त देशों के लिए है। तो ऐसे आप जो लिख सकते हैं पूरे विश्व की समस्या है, और जिससे बचने के लिए सभी देश मतलब अपने अपने देश में यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। और पर्यावरण प्रदूषण से हमारे आसपास का जो वातावरण है वह दूषित हो गया है। तो इस पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए भविष्य में एक विकराल रूप धारण कर लेगी। तो इसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे आने वाली पीढ़ी का जीवन संकटमय न हो, ठीक। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रस्तावना का मतलब पहले प्रदूषण के बारे में लिखेंगे, प्रदूषण से क्या हो रहा है, कि मतलब क्या नुकसान है और क्या मतलब इसका पूरा निचोड़। आगे जो लिखने वाले हैं उसका मतलब एक क्या बोलते हैं, जैसे मूवी में टेलर होता है, ठीक।
जैसे आप मूवी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, टेलर होता है, तो उसी प्रकार प्रस्तावना में भी वही लिखा जाता है जो मतलब आगे मतलब आप जो बताने वाले हैं, मतलब जो लिखने वाले हैं। ठीक, उसके बाद अगला हेडिंग क्या डालते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, यानी प्रदूषण का अर्थ। अगर प्रदूषण पर निबंध आए तो लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ मतलब प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मनुष्य का जो जीवन है वह नियमित वातावरण के में संभव है जीना। ठीक, जब वातावरण स्वच्छ रहता है तो उस समय जीना संभव है। लेकिन जब वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थ, ठीक, हानिकारक घटक जब मिल जाते हैं तो वातावरण को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। जैसे धूल के कण, जैसे उद्योगों से निकलने वाले धुएं, कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जो जल को दूषित कर देते हैं। यानी इस प्रकार वातावरण में हानिकारक घटक के मिल जाने के कारण वातावरण को दूषित हो जाने को क्या बोलते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ठीक, यह प्रदूषण कई प्रकार का भी होता है। तो आगे मतलब अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि प्रदूषण कहते हैं, तो अब आपके मन में प्रश्न, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो अगला हमारा हेडिंग क्या होगा, प्रदूषण के प्रकार। ठीक, तो अगला, तो प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, वायु में प्रदूषण, ठीक, जल में प्रदूषण, ठीक, ध्वनि प्रदूषण, ठीक, रासायनिक प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या होता है, कल कारखानों से जो निकलने वाले धुएं हैं, ठीक, चिमनी टाइप होता है उससे निकलते हैं धुएं, गाड़ियाँ चलती हैं बड़ी बड़े, ठीक, उसमें से धुआं निकलता है, यानी इससे क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। ठीक, जल प्रदूषण में क्या होता है, जैसे कल कारखानों से जो अपशिष्ट निकलते हैं उनको नदियों में बहा दिया जाता है। ठीक, नदियों में जब बहाया जाता है तो नदियों का जल क्या होता है, दूषित हो जाता है। तो ऐसे मतलब आप 2-2, 3-3 लाइन आराम से लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण में भी काफ़ी आसान है क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन में डेली देखते हैं। ठीक, और ध्वनि प्रदूषण में क्या है, जो बड़ी बड़ी कल कारखाने हैं जो चलती हैं तो ज़्यादा शोर उससे निकलता है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद रासायनिक प्रदूषण में क्या, जो धान होता है, गेहूँ होता है, मतलब जो अनाज बोया जाता है उसको बोने के लिए क्या रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो रासायनिक पदार्थों का जो प्रयोग होता है वह भूमि को क्या होता है, दूषित कर देता है, प्रदूषित करता है, जिससे जो पशु पक्षियाँ होती हैं, ठीक, उनके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। धरती पर जो रहने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। ठीक, तो इसे आप मतलब इसके चारों हेडिंग के अंदर आप कुछ ना कुछ 2 या 3 लाइन आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग क्या लिखेंगे कि इस समस्या का कारण क्या है, मतलब मुख्य कारण क्या है। तो अगला हेडिंग हम डालेंगे कि प्रदूषण की समस्या का कारण क्या है। तो प्रदूषण की समस्या का कारण सबसे पहला है बढ़ती जनसंख्या। ठीक, बढ़ती जनसंख्या, पहले लिखेंगे इस समस्या का कारण निम्नलिखित है, तो हेडिंग डालेंगे बढ़ती जनसंख्या। ठीक, उसके बाद दूसरा हेडिंग क्या, बढ़ते औद्योगिकरण। ठीक, औद्योगिकरण बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके अब जो अपशिष्ट हैं वो निकलकर जल को दूषित करेंगे, यानी नदियों के रास्ते वह समुद्र में जाएंगे तो क्या होगा, जल को दूषित कर देंगे। ठीक, और इन कारखानों के चलने से क्या होता है, और शोर भी उत्पन्न होता है। तो शोर से उत्पन्न होगा तो क्या हमारा ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक, तो इस तरह से आप इस समस्या के कारण लिख सकते हैं। 2 या 3 कारण अपने मन से लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका निवारण कैसे हो सकता है, निवारण कैसे संभव है, अगला हेडिंग इसका निवारण। तो इसके निवारण के लिए हमें सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे हम वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक, वृक्षारोपण, क्योंकि वृक्षारोपण के द्वारा ही हम पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं। ठीक, और उसके बाद दूसरा क्या होगा कि जो उद्योग हैं, जितने भी उद्योग हैं यह शहर से थोड़े दूर, यानी जहाँ तक शहर में इसका प्रकोप ना हो, मतलब प्रकोप ना पड़े वहाँ, मतलब शहर से दूर होना चाहिए, उद्योग शहर से दूर होना चाहिए, से दूर। ठीक, तो इसके अंदर भी आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं आसानी से। इसके बाद भी कई आप हेडिंग लिख सकते हैं कि जैसे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। ठीक, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। ठीक, इसके अंदर भी लिख सकते हैं कि सरकार को ऐसा स्कीम बनाना चाहिए जिसके द्वारा क्या होगा, जिससे लोगों को जागरूक कर सके ताकि पर्यावरण का महत्व को समझें। और अगला हेडिंग क्या होगा, एकदम लास्ट हेडिंग उपसंहार। ठीक, उपसंहार में क्या लिखेंगे कि उपसंहार का मतलब आप कैसे मतलब इस मतलब समस्या से निदान पा सकते हैं। ठीक, कैसे निवारण होगा इसके बारे में हम टोटल लिखते हैं कि मतलब क्या सरकार क्या कर रही है इसके लिए। तो लिखेंगे पर्यावरण की समस्या के निवारण के लिए भारत सरकार जो है यथासंभव प्रयास कर रही है, यानी जितना हो सकता है वो भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। और पर्यावरण की समस्या को देखते हुए सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए, मतलब योजना तो चल रही है लेकिन भारत सरकार को योजना बनानी चाहिए
और इसके बाद भी जो देश के जो नागरिक हैं उनको भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि जो देश के युवा पीढ़ी हैं जब वो जागरूक होंगे तो वो हमारे मतलब जो ज़्यादा एज के हैं, मतलब जो अशिक्षित हैं इस पर्यावरण के बारे में, उनको सूचित किया जा सके, जिसके कारण वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। तो जो मतलब जो पर्यावरण से महत्व से अनभिज्ञ हैं उनको शिक्षा देना चाहिए, ठीक। इसके साथ साथ जितना हो सके, ठीक, पर्यावरण प्रदूषण से निजात पाने के लिए हमें क्या होगा, वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए कि हर आदमी को कम से कम 5-5 पेड़ लगाना चाहिए। आप उपसंहार में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। जितना हो सके आप मतलब कम से कम 6-7 लाइन आसानी से लिख देंगे, उसके बाद आपका निबंध हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों को कूड़ेदान में डालने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद आपका निबंध तैयार हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना ही है, मतलब आसानी से, मतलब इसमें भी 4 हेडिंग है, इसको भी आप लंबा चौड़ा करके लिख सकते हैं, 2-2 3-3 लाइन। उसके बाद पर्यावरण की समस्या में भी बढ़ाकर थोड़ा सा लिख सकते हैं, और निवारण में भी थोड़ा सा बढ़ा कर लिख सकते हैं। इस तरह से आपका कम से कम 2.5 पेज 3 पेज हो जाएगा लगभग, ठीक। इस तरह से आप 6 अंक में से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि निबंध हम कैसे लिखें कि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।